मैदान में मौजूद है। लोग सवाल करते थे कि कहां है लब्बैक वाले। हम उनको घर घर जाकर कह रहे हैं कि यहां है लब्बैक वाले। और कहने वाले कहते थे कि जी मौलवियों का सियासत से क्या काम है। तो हमारे बाबा जी ने कहा था कि चोरों का सियासत से क्या काम है, डाकुओं का सियासत से क्या काम है, बदमाशों और लुच्चों का सियासत से क्या काम है, कौम का माल गस्ब करने वालों का सियासत से क्या काम है, कौम की गैरत और हमीयत का सौदा करने वालों का सियासत से क्या काम है। और पाकिस्तान को, जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 76 साल होने को है, हर किस्म के निजाम से आजमाया जा चुका है। कभी सोशलिज्म के नाम पर, कभी कम्युनिज्म के नाम पर, कभी लिबरलिज्म के नाम पर, और कभी मार्शल लॉ के नाम पर, और कभी नाम नेहाद जमहूरियत के नाम पर, और कोशिश की गई सरदारी निजाम के नाम पर। लेकिन ये पाकिस्तान के हालात और कौम की हालत दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। और इस वक्त लोग कहते हैं पाकिस्तान नाजुक तरीन वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान नाजुक तरीन वक्त से नहीं गुजर रहा, कौम नाजुक तरीन वक्त से गुजर रही है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तासुबह क़यामत कायम और दायम रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इसमें बसने वाले सियासतदानों ने, जो इसके साथ इसके मुआशरती तहज़ीब व अक़दार के साथ जो अपनों और बेगानों ने साजिशों का शिकार होकर पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क का भी शिकार है, मुआशी रिस्क का भी शिकार है, और सियासियत में इस्तेकाम का भी शिकार है, मुआशियत में इस्तेकाम का भी शिकार है, मजहबियत में इस्तेकाम का भी शिकार है। लेकिन लोग हैं, किसी को फिक्र है कि मैं अपने भाई को अहल करवा कर सियासत में दोबारा एंट्री करवा दूं, और किसी को फिक्र है कि मेरा बेटा वजीर खारजा बन जाए ताकि अक़वाम आलम से हमारे राब्ते दुरुस्त हो सके और वो अगला वजीर आजम का कैंडिडेट बन जाए। और किसी को फिक्र ये है कि जो कुछ मुल्क में मर्जी हो जाए, मुझे वजीर आजम तुम्हारा बना दिया जाए। सिर्फ वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो इस वक्त कौम की उम्मीदों का मरकज बन के खड़ी है। और कहते थे लोग कि आपके निकलने से क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से मार्च निकला है और अभी मुल्तान पहुंचा है। डॉलर भी गिर चुका है कि नहीं? तेल भी गिर चुका है, घी भी गिर चुका है, एलपीजी भी गिर चुके हैं। और इंशाअल्लाह अगर ये काफिला हमारे मुतालबात न माने गए और ये काफिला इस्लामाबाद तक पहुंच गया तो जुल्म का निजाम भी गिर जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को लूट कर खाने वालों ने और पाकिस्तान को दो लख्त करने वालों ने, पाकिस्तान के ऊपर जुडिशरी के नाम से मुसल्लत उन सारे जालिमों और जाबरों ने पाकिस्तान को वक्ती मफाद के लिए जिन जिन फैसलों की नजर किया, आज पाकिस्तान उन सारे फैसलों की वजह से जख्मों से चूर चूर है। और पाकिस्तान इस वक्त बाकायदा अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार है। इस वक्त इदारे तकसीम हो चुके हैं। इस वक्त तकसीम की हालत यह है कि 13 जमातें
और वो 13 कौम के लूटने वाले, और वो 13 जिनमें से एक 50 साल तजर्बाकार पीपल्स पार्टी है और दूसरे तकरीबन कमोबेश 35 साल तजर्बाकार नून लीगी है। ये कम दोनों की उम्रें मिलाकर 85 साल तजर्बाकार पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो सुबह ऐलान ये करते हैं कि हमारा वजीर खारजा इसहाक डार आ रहा है और डॉलर कंट्रोल हो रहा है, और उसके पाकिस्तान भरने की और उतरने की बरकत से डॉलर आसमान को जा पहुंचता है। और एक सुबह जाकर ऐलान करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जनाब हम पाकिस्तान को बचाने के लिए मेरे अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं सिंध की धरती से शहर शहर करिया करिया ताल का दे दे गांव कोठों से होकर आ रहा हूं। कौम की नजरें बता रही हैं, कौम की उम्मीदें और जज्बात बता रहे हैं कि अब सारे जालिम जा रहे हैं, मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ रहा है। और रही बात, हमारे पास भी इस मार्च को शुरू करने से पहले एक हुकूमत के साथ माफियाज वो पैरेलल चल रहे हैं इस निजाम के साथ, जो शायद इस मुल्क के हर इदारे से, बल्कि यकीनन इस मुल्क के हर इदारे से, हर आईनी इदारे से, हर नीम आईनी इदारे से और हर कौम के फर्द और शख्स से वो माफियाज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हर निजाम से, हर चीज से मजबूत है, जिन्होंने हमसे भी चलने से पहले राब्ता किया कि आप इतना बड़ा ये चल रहे हैं लेकर मामला कि पेट्रोलियम की कीमतों को नीचे किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, तो आप हमारे साथ बैठे। अगर बैठना नहीं चाहते तो हमें कोई अपने अकाउंट से ओमनी स्टाइल के और हमें कोई अयान अली जैसी जनाब कुछ चीजें दे और हमें कोई हुंडी वाले बंदे दे, हम आपको पर लीटर 5 रुपए कमीशन देने के लिए तैयार है। आप खामोशी से इस हुकूमत के खत्म होने का इंतजार करें। लेकिन जब मेरे तक ये बात पहुंची तो मैंने कहा फौरन बात कराओ ताकि कहीं बात रह ना जाए। मैंने कहा क्या बात है भाई? वो कहने लगे आप 5 रुपए कमीशन ले ले और जनाब हमसे ये डील कर ले। मैंने कहा थोड़ा और ऊपर जाओ। कहने लगे बढ़ा देते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा और ऊपर जाओ। कहने लगे 10 रुपए का। मैंने कहा थोड़ा और ऊपर जाओ। वो और ऊपर तक गए। मैंने कहा तुम गलत बात कर रहे हो। हमारा कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गया है। वो और लोग हैं जिनके जमीर डॉलरों पर बिकते हैं, जिनके जमीर ब्लू पासपोर्ट पर बिकते हैं, जिनके जमीर की कीमत सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प, वोट को इज्जत दो और मुल्क से गायब, जिनके जमीर की कीमत सिर्फ तब्दीली का नारा और वजीर आजम की कुर्सी है। लेकिन ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि मर ही जाओ जो इस दर से जाओ 2 कदम, क्या बचे बीमारे हम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और कहते हैं कि जनाब आप कितना जोर लगाएंगे, हम आपको थका देंगे। मैंने कहा हमारी तारीख उठाकर देख लो, हम बदर जाकर नहीं थकते, हम ओहद जाकर नहीं थकते, हम खंदक जाकर नहीं थकते, हम करबला जाकर नहीं थकते, हम मुरैसी जाकर नहीं थकते, हम मुस्तलिक जाकर नहीं थकते, हम तबूक जाकर नहीं थकते, हम यरमूक जाकर नहीं थकते, हम फैजाबाद जाकर नहीं थकते, हम वजीराबाद जाकर नहीं थकते, हम सेठी गर्मी से मुल्तान आकर भी नहीं थकते। और हमारी घुट्टी में ये सबक मौजूद है कि ये सफर है कुएं जाना, ये सफर है कुएं जाना। यहाँ कदम कदम बनाए,
आज मैं मुल्तान के शहर में खड़ा हुआ आपको तारीखी बात बताता हूं। उस वक्त के वजीर खारजा साहब जब हमसे मुज़ाकरात करने के लिए आए अल्लाह के नाम पर, ये भी एक राज है जो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन खुलेगा अल्लाह के नाम पर। मेरे सामने आए और जमीन आसमान के कलाबे बनाने लगे। मैंने कहा शाह साहब दिल का लय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन बदल जाएंगे। हम फख्र से आज आपके सामने बैठे हुए हैं कि हम नामों से रिसालत का परचम लेकर हथकड़ियां लगवाकर हाथ बंधवाकर आपके सामने आए हैं। हमें इस पर कोई ऐब नहीं है, लेकिन एक दिन ये हथकड़ियां आपके हाथ में होगी और शर्मिंदगी के तोप आपके गले में होंगे और हम फिर भी मैदान में आकर कहेंगे कि सितम करे मेरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि जुल्म नहीं करो और बैरूनी आकाओं को खुश नहीं करो। ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था और इस पूरे पाकिस्तान की तारीख में और जितने जितने ये पाकिस्तान के ऊपर अयाशी और बदमाशी करने वाले हैं, है किसी का बाप दादा जिसने काला पानी की जेल काटी हो? है किसी का बाप दादा जिसने अंग्रेज के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया हो? और तुम कहते हो कि हम इनको आगे नहीं आने देंगे। यही अंग्रेज की सोच लेकर आया था कि हम इनको खत्म करेंगे। एक दिन में 300 लोगों को फांसी दी, उलमा को, मशाइख को, अवाम को, सियासी कायदीन को, ज़ुअमा को, बड़े बड़े सरदारों को, और जो उस वक्त के जंग आजादी के मुजाहिदीन थे 300 को एक दिन फांसी घाट पर लटकाया गया। जब फांसी घाट खत्म हो गए, दरख्तों के ऊपर नीचे से ऊंटों के ऊपर बिठाकर, हाथियों के ऊपर बिठाकर गुजारा गया। बड़े टहनों के साथ उनकी गर्दन एक साइड पर लटक जाती। बड़े बड़े जुल्म किए, लेकिन हमारे बड़े अपना हुलिया बदल कर इस वतन से भागे नहीं। 50 रुपए के इस काम लेकर इस वतन से भागे नहीं, बल्कि कहा है मुश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। जो चाहो से तुम कर लो और निकल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी शाहों के तकब्बुर से भी तब कर न रहा मैं। आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। और मैंने कहा शाह साहब ये दिन गुजर जाएंगे, हाथ में रहो और बड़ा